हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर पटवार भर्ती के बारे में बताइए कि पटवार भर्ती है वो सीईटी के तहत होगी या नहीं होगी। आज इस वीडियो में विशेष चर्चा करेंगे उन भावी पटवारियों के लिए कि ये भर्ती सीईटी के अंदर होगी या सीईटी के बाहर होगी। तो जो प्रॉपरली पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी ज़रूर देखिएगा कि सीईटी का रोल क्या रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में ही पटवारी वैकेंसी है वो सीईटी के तहत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपकी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर आप करना, ताकि हम लोगों को पता चले और वास्तव में इसकी राय आगे तक भी जाए कि जो राजस्थान के अंदर पटवार वैकेंसी है वो सीईटी के तहत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब वर्तमान के अंदर ये वापस वैकेंसी चर्चा में क्यों है, इसके पीछे का कारण, पीछे के रीजन अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि जो पटवार वैकेंसी है उसको सीईटी में शामिल किया जाए। सीईटी में शामिल होगी तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे होगी, ये भी एक बात बता देता हूँ, क्योंकि जब तक पटवार वैकेंसी हुई है वो सारी की सारी ग्रेजुएशन लेवल पे होने लगी थी, और जब ग्रेजुएशन लेवल की हो रही है तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन लेवल का कहीं ना कहीं अवसर दिया जाएगा। तो अब देखिए सीईटी के बारे में क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें राजस्थान से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ्स हैं, वो इसमें अवेलेबल रहती हैं ऑनलाइन साथी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये एक आप विद्यार्थियों के हित के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं। ये हमारे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर हैं। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप क्या करें, केवल इतना लिखें कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। बस दो ही चीज़। अगर आप राजस्थान के अंदर राजस्थान सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पटवारी, राजस्थान ग्राम सेवक, वीडियो, बीएसटीसी, पशु परिचर, पीटीटी या फिर सब इंस्पेक्टर, आरएएस, कोई भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो, आप केवल अपनी भर्ती का नाम और आपका नाम लिखिए। उस भर्ती से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है, न्यूज आती है, उस भर्ती से रिलेटेड कोई नोट्स हैं, कोई वीडियो हैं, कोई पीडीएफ हैं, हम आप तक पहुंचा सकें, और इसका कोई चार्ज नहीं होता है। शिक्षा विभाग के अंदर काफ़ी ऐसी न्यूज होती है जो विद्यार्थियों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, उससे पहले उनको पता नहीं चलता है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम आप तक पहुंचाएं। इसके लिए ये व्हाट्सअप नंबर जारी कर रखा है, इसके ऊपर करें। अब हम समझते हैं पटवारी को। पटवारी मुद्दा क्या है, तो देखो, डॉक्टर भागचंद जी ने एक ट्वीट किया था। मैं पहले बता दूं, डॉक्टर भागचंद जी हैं वो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, सेक्रेटरी हैं आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और आपने एक ट्वीट करके बताया था। उस ट्वीट के अंदर क्या बताया था देखिएगा। एक ट्वीट किया था जिसमें मेरे द्वारा X278 पर की गई ट्वीट के संदर्भ में काफ़ी कि जो पटवारी के जो पद हैं वो वर्तमान में सीईटी से भरे जाएंगे या न्यू सीईटी 2024 से। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पटवारी जो पद आएंगे वो सीईटी के तहत भरे जाएंगे, या जो अभी नई सीईटी 2024 में होगी उसके तहत भरे जाएंगे। तो ओबियसली निश्चित रूप से सीईटी 2024 के तहत भरे जाएंगे। पुरानी सीईटी का इसमें कोई ताल्लुक मेल नहीं है। नई सीईटी के आधार पर पटवार भर्ती होगी। दूसरा, 284 के अंदर कई कैंडिडेट सीईटी परीक्षा कराने के लिए कह रहे हैं। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 21, 22, 23 और 24 सितंबर 2024 को तथा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 23, 24, 25, 26 अक्टूबर 2023 को आयोजित की जाएगी। ठीक है ना। तो ये सीईटी परीक्षा करने के लिए कह रहे थे। तो देखो, कहीं ना कहीं प्यारे विद्यार्थियों, सितंबर 21, 22, 23, 24 सितंबर और अक्टूबर के अंदर ये दो सीईटी के एग्जाम हैं। ये एग्जाम आपको देने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी भी बता दें कि जो ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी का एग्जाम होगा उसी के तहत आपके कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी, पटवार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि पटवार वैकेंसी 100% आपको सीईटी के अंदर ही देखने को मिलेगी, और सीईटी भी ग्रेजुएशन लेवल की होगी, उसके अंदर ये भर्ती आएगी। शिक्षा विभाग का एक ट्विटर के अंदर 2998 पदों पर होने वाली पटवार भर्ती 2024 अब सीईटी के आधार पर होगी। सीईटी की तैयारी आज से शुरू कर दीजिएगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एकदम ऑफिशियली बात बताते हैं, आप लोगों के हित की बात होती है कि काफ़ी विद्यार्थी क्या होता है, समय रहते जागते नहीं हैं। अब चाहे ये सीईटी के तहत हो या नहीं हो, क्या फर्क पड़े, पर अभी आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की तो फर्क पड़ेगा। सरकार काम करेगी, सरकार की तरह ही काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। आपको तैयार रहना है, चाहे वो सीईटी के अंदर करे या सीईटी के बाहर करे।
हमें कैसे भी करना है, अगर पटवारी बनना है तो अभी से तैयारी पे लग जाओ। अब क्योंकि अगर इसको सीईटी में शामिल कर दिया तो एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा आपको। पहले सीईटी दो, सीईटी के बाद आप टॉप 15 गुणे के अंदर शामिल होना पड़ेगा पोस्टों के आधार पर, और उसके बाद आपको पटवारी का एग्जाम देना पड़ेगा अलग से। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षाएं कैसी भी हो, अपन को गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पढ़ाई दो काल में होती है, मैं हर बार बताता हूं, एक शांति काल में होती है और एक युद्ध काल में होती है। अभी शांति काल चल रहा है आपका, अभी शांति काल चल रहा है, और जो विद्यार्थी पटवारी बनना चाहता है और वो अभी तैयारी कर रहा है, तो अगर ये सीईटी के अंदर हो या सीईटी के बाहर हो, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि युद्ध काल के अंदर जितने फॉर्म आते हैं ना, वो सभी पढ़ते हैं, पर शांति काल में वो विद्यार्थी पढ़ते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन होंगे मात्र 2500 से 3000 पोस्ट आएंगी ना, इतने ही सिलेक्शन होंगे, और जो सिलेक्शन लेते हैं वो विद्यार्थी सभी के सभी शांति काल में पढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन का एक ही राज होता है, और वो ये राज है कि आप जब तक वैकेंसी नहीं आए उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर लो। सर सिलेबस तो आए ही नहीं, फिर क्या कंप्लीट करे? अरे मेरे भाई, जब पटवारी बनेगा तो मैथ पढ़नी पड़ेगी आपको, राजस्थान जीके पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो सब्जेक्ट कॉमन है, कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपको राजस्थान यानी स्टेट गवर्नमेंट लेवल की कोई भी वैकेंसी में भाग लेना है तो उन सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। और यही वास्तव में सत्यता है, सच्चाई है। अगर आप मानो तो नौकरी लेने का राज यही है कि आप उन सब्जेक्ट को तैयार करो, और सब्जेक्ट तैयार करने के बाद कोई भी लेवल का एग्जाम हो आप देने के लिए तैयार हो। सीधी सी बात यही है। तो देखो, कुल मिला के कहीं ना कहीं जो पटवार वैकेंसी है वो सीईटी के अंदर शामिल होगी। अब सीईटी के अंदर शामिल होगी तो पहले तो आपको सीईटी देना है। तुम पटवारी करो या ना करो, राजस्थान के अंदर सीईटी तो देना ही है। क्यों? सरकार का मूड कब चेंज हो जाए, कौन सी भर्ती सीईटी में डाल दे, कौन सी भर्ती सीईटी से बाहर निकाल दे, कोई भरोसा नहीं है। टारगेट रखो, सीईटी आपको देना है, दोनों लेवल का देना है। कोई नई नई वैकेंसी आती रहे वो भी सीईटी में डाल दे। जैसे मान लो राजस्थान पहली बार पशु परिचर रही, ओपन भर्ती निकाल दी, हो सके उसको पशु परिचर को 12th पास सीईटी के अंदर अगर शामिल कर देते तो बताओ 17 लाख फॉर्म नहीं आते, फिर लाखों कैंडिडेट कट जाते। सरकार का कोई भरोसा नहीं कौन सी भर्ती किस में डाल दे। मैं कहता हूं सीईटी की तैयारी आपको करनी चाहिए, सीईटी 12th लेवल की हो या फिर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की हो। सर अब जो वर्तमान में वैकेंसी होगी उसके अंदर हमें ये बताइए कि जो जीके आएगा, राजस्थान का जो जीके आएगा, राजस्थान के अगर हम राजस्थान जीके की बात करें, सर ये पुराना आएगा या फिर नया आएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ही बार दिमाग में बिठा लो, 2024 में जो भी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर नया जीके पूछा जाएगा। भले 4th ग्रेड का हो, भले 1st ग्रेड का हो, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो उसमें नया वाला जीके पढ़ने को मिलेगा। तो सर नया जिला या नया जीके हम कैसे पढ़े? तो नया जीके पढ़ने का एक सटीक रामबाण है। सबसे पहले अगर आपको नया जीके तैयार करना है तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले जिला दर्शन पढ़ना चाहिए। जिला दर्शन से राजस्थान की वर्तमान की भौगोलिक स्थिति आपको पता चलेगी, कौन सा जिला कहाँ पर है अभी वर्तमान में, वो किस जिले से अलग होकर बना और किस प्रकार से। और इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, लगभग 25 से 30% क्वेश्चन है वो जिला दर्शन में कवर हो जाते हैं। सर अब नया जिला दर्शन कहाँ से पढ़े? ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपन इसी चैनल के ऊपर जिला दर्शन की सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर रखी हैं, आप जरूर देखें। जिला दर्शन के अच्छे से नोट्स बना लीजिए, कल्चर के अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, राजस्थान ज्योग्राफी के और राजस्थान हिस्ट्री के चारों पोर्शन के। जनरल साइंस भी करवा रखी है, मैथ भी चल रही है सीईटी वालों के लिए और पटवार वालों के लिए विशेष रूप से। अब आप मुझे एक चीज का कमेंट कीजिए कि वास्तव में पटवार वैकेंसी है वो सीईटी के तहत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और पटवार वैकेंसी की अभी से हम तैयारी शुरू करवानी आपको शुरू कर दे तो ये भी बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और हमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए भी आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप पटवारी की वास्तव में तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन सारथी परिवार आपके लिए सदैव तैयार रहेगा, आप जुड़कर तैयारी कर सकते हो। आपको सारी क्लास, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स समय समय पर सब चीज़ें मिलती रहेगी। आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर
ग्रुप में ऐड होना है और हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करना है। भाई इसमें कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, आप कहीं से कोर्स लेते हो ना 5-10 हज़ार रुपये का, या कोई चार्ज नहीं है इसको एक क्लिक करने का कोई चार्ज नहीं है, इसको एक क्लिक करने का कोई चार्ज नहीं है। हो सके मैं आप तक कोई नोट्स पहुंचा दूं, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं, तो ये तैयारी करने का एक सटीक माध्यम रहेगा और तैयारी रहेगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन और वीडियो और मेरा जो दिया गया कंटेंट और मेरा पढ़ाने का अगर लहजा और तरीका आपको पसंद आया है तो मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम हमें कहाँ मिलेगा, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट के लिए एक और टेलीग्राम बना रखा है, उसका लिंक उस टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं।